ये हनुमान कथा में आपको बहुत अनमोल धन मिलेगा। श्री मेरे गुरु महाराज श्री राम जन्मभूमि अयोध्या धाम के कोषाध्यक्ष, उनकी कथा है। मैंने तो केवल चीटिंग किया है। जय हनुमान, जय हनुमान। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गंगा माता की जय, गो माता की जय, भारत माता की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। स्वामी जी की YouTube पे सब भगवानों की, दुर्गा माता, शिव, राम, श्री कृष्ण कथा उपलब्ध है। इसका लाभ लीजिए। हनुमान कथा 7 दिन की विस्तार से है। उसमें से जन्म कथा बहुत संक्षेप में हम यहाँ पर आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। इसका अपार लाभ है। परिवार का, देश का, समाज का भला हनुमान चरित्र से होकर रहता। भक्तों के, ज्ञानियों के, वीरों के अग्रगण्य हैं हनुमान जी महाराज। जिसको जिसको अपने क्षेत्र में महान कार्य करना है, अपना जीवन ऊंचा उठाना है, सुखी होना है, उसके मार्गदर्शक हनुमान बनते हैं। हनुमान जी से क्या प्राप्त होता है? ये प्रश्न है कि हनुमान जी से क्या प्राप्त नहीं होता है। हनुमान आराधना से, हनुमान की भक्ति से सारे शास्त्रों में कहे गए फल वो मिल जाते हैं। संकट कटते हैं, आयु बढ़ती है, बुद्धि की वृद्धि होती है, बुद्धि का विकास होता है, लक्ष्मी बढ़ती है, उपद्रव नष्ट होते हैं। प्रभु रामचंद्र भी हनुमान जी की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। और सुंदर भगवान हनुमान जी की जब कथा शुरू होती है, तब जब प्रभु रामचंद्र जी प्रकट होकर कहे, इसमें मेरे प्यारे भक्त हनुमान जी की कथा है, इसीलिए इस नाम सुंदरकांड मैं रखता हूँ। सुंदरकांड विघ्न शांति के लिए हनुमान जी का आराधना करने वाले कई लोग करते हैं। प्रभु रामचंद्र जी का अभिषेक होने के बाद भगवान सब ऋषियों के साथ मिलकर, मंत्रिमंडल अपने भाइयों के साथ मिलकर बैठकर विभिन्न विभिन्न कथाएं मुनियों से सुनते हैं। कथा कल्याण करती है। हमारे परंपरा में श्रेष्ठ मुनियों में अगस्त मुनि जी का भी नाम है। अगस्त मुनि से प्रार्थना करते हैं श्री राम जी कि आप मुझे प्यारे हनुमान की कथा सुनाइए। हनुमान का पराक्रम अद्भुत है। हनुमान का ज्ञान अचंभित करने वाला है। हनुमान के गुण इतने हैं कि मैं हनुमान की कथा विस्तार से सुनना चाहता हूँ। हनुमान की कथा बहुत मधुर है। भक्त को भगवान की कथा अच्छी लगती है और भगवान को भक्त की कथा बहुत अच्छी लगती है। वाल्मीकि रामायण में अगस्त मुनि जी हनुमान कथा कहना शुरू करते हैं, जिसमें श्रोता प्रभु रामचंद्र जी हैं और कथा शुरू की जाती है। अगस्त मुनि कहते हैं, राम आपने बिल्कुल सही कहा। ज्ञान में, बल में, बुद्धि में, गति में हनुमान जैसा कुछ नहीं। यहाँ पर सिर्फ जन्म की कथा कही जा रही है। विस्तार से 7 दिन की हनुमान कथा श्री गुरु स्वामी जी की YouTube पर उपलब्ध है। आप उसका लाभ लें। मेरू पर्वत पर महाबलवान राजा केसरी राज रहे। वानर यानी बंदर मत समझिए, वानर यानी वन नर। इसमें मनुष्य जाति एवं बंदरों के दोनों के गुण थे। वानर यानी बंदर नहीं, भावना बदलिए। हम श्रद्धा से मान लेते हैं, पर अगली पीढ़ी प्रश्न करे तो आप कैसे समझाएंगे। इसलिए वानर यानी एक जाति ऐसी जिसमें कुछ गुण मनुष्यों के हैं और कुछ गुण वानरों के, बंदरों के हैं। इसमें इनकी स्वयं की भाषा है, वस्त्र पहनते हैं,
धार्मिक रीति रिवाज है, इनकी किष्किंधा राजधानी है। हम त्रेता युग की कहानी सुन रहे हैं। डायनासोर अभी मिलते नहीं, कई प्रजातियां अभी लुप्त हो गई है। ये बहुत प्राचीन कथा है। 5000 वर्ष पूर्व कही गई भगवत गीता आज भी संपूर्ण मानव जाति का कल्याण करती है, मार्ग प्रशस्त करती है, और जब तक पृथ्वी पर जीवन है अनंत अनंत समय तक वो काम आती रहेगी। एक श्रद्धालु पॉल ब्लंडन, अमेरिका का पत्रकार, उनकी एक सुंदर पुस्तक है अ सर्च टू सीक्रेट ऑफ इंडिया, भारत के रहस्यों को खोजने के लिए आया। इनकी इस पुस्तक में बहुत विस्तार से वर्णन है। 6 महीने भारत तक घूमा है अमेरिका का पत्रकार, 60-70 वर्ष पहले की बात है। और उसे कोई 6 महीना घूमने के बाद भी विशेष समाधान प्राप्त नहीं हुआ। 4 दिन बाद की उसकी वहां से जाने की टिकट थी। निराश था, पर बेंगलोर की एक होटल में मध्य रात्रि के समय उसके एक छोटा सा साक्षात्कार हुआ और आगे का मार्ग दिखा, और कांची के शंकराचार्य भगवान परमाचार्य ने उनको रमण महर्षि के पास भेजा। निराश होकर लौटने वाला था। 4 दिन बाद टिकट थी उसकी, पर वो उसके बाद 6 वर्ष और रहा, और उसने कहा भाई मैं जिस खोज के लिए भारत में आया था वो दिव्य सुख मुझे मिल गया। भारत जैसी भूमि नहीं। वो प्रामाणिक था, श्रद्धा थी, उसने प्राप्त कर लिया। तो सुमेरु पर्वत के राजा केसरी राज का विवाह अंजना से हुआ। ये अंजना स्वर्ग की पुंजिकला अप्सरा रही, ये बहुत लावण्यवती रही, लेकिन कई बार सुंदर होने पर दूसरों के प्रति हेय बुद्धि निर्माण हो जाती है। ये निकृष्ट मन की पहचान है। उसने एक मुनि को देखा। अब मुनि साधु यानी जो शरीर पर ध्यान न दे, शारीर पर ध्यान दे, यानी अंदर के गुणों का विकास करे, वो साधु होता है। मेकअप करके व्यासपीठ पर बैठने की प्राचीन काल से अब तक भी कोई परंपरा वास्तव में नहीं है। कोई बैठते हैं तो अलग बात है। साधु पर हंस दी, और मुनि ने कहा अपने रूप का बहुत गर्व है, जाओ तुम मृत्युलोक मर जाकर वानरी का रूप धारण करके रहो। श्रेष्ठ मुनियों में, श्रेष्ठ महात्माओं के शाप में भी कृपा छिपी होती है। मानसिक स्वास्थ्य दुरुस्त करने के लिए वो उनके शाप में भी कृपा होती है, आगे चलकर मालूम पड़ता है। अब ये भगवती अंजना तप कर रही है। तप में 2 बातें की जरूरी है। एक तप में नियम पालन, संयम पालन, और दूसरा भगवान की आराधना। हमको जो प्रिय है वो तो हम रोज करते हैं, पर ऋषि वाक्यों के अनुसार आचरण करना तप कहा जाता है। इससे पुण्य मिलता है। सर्दी गर्मी सहना, शरीर के क्लेशों को सहना, किसी की कठोर बात सुखपूर्वक पचा लेना। एकादशी का व्रत आता है निर्जला, मई में पानी भी नहीं पीना, और उसका बड़ा पुण्य होता है। प्रयाग में माघ मेला होता है, सूर्योदय के पूर्व स्नान करना होता है। जनवरी में कड़ाके की ठंड में भगवान पतंजलि की व्याख्या है, द्वंद को सहना ये तप है। पर आजकल हम कैसे हो गए, करना कुछ नहीं, चर्चा ज्यादा करना, बकवास ज्यादा करना, प्रश्न ज्यादा पूछना, वाय करना, और करना कुछ भी नहीं। इनसे कुछ होने वाला नहीं। पर जो करता है, श्रद्धा से करता है, द्वंद्वों को सहन करता है, उससे तेज जगता है, मनोबल बढ़ता है, शक्ति जागृत होती है, आयु बढ़ती है। नहीं तो एकादशी रखे और इतना फलाहार खा लिए कि डाइजेशन बिगड़ गया और उसके लिए चूर्ण लेना पड़ा, तो ये भी ठीक नहीं है। पर कैसे भी करो,
आखिर 35% में पासिंग मार्क तो होता है, कुछ पुण्य तो मिलेगा। मौली ज्ञानेश्वरी में कहते हैं, तप से प्राण इंद्रिय शरीर में पीड़ा तो जरूर होगी, नहीं हुई तो समझना चाहिए कि तप ही नहीं किया। तप की व्याख्या मौली ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के अवतार रहे। वे कहते हैं, स्वरूपा चिया पसरे, स्वरूप निखरेगा, यानी मैं सत्य स्वरूप हूँ, चित्त स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, इसका भान होगा, ज्ञान होगा और एहसास होगा। यही जीवन की श्रेष्ठता है, पूर्णता है। तो भगवती अंजना तप कर रही है, जैसा उसने सुना, जितना अपने को मालूम है उतने ज्ञान के अनुसार इच्छा करना, तप करना और उसका प्रामाणिक प्रयास करना। भगवान का यह विधान है कि निज ज्ञान के अनुसार जो परमात्मा की सेवा में तप में लग जाता है, उस इंसान को महात्मा और गुरु आकर अगली राह बताएंगे, जरूर बताएंगे, उसे ज्ञान मिलता है। ये भगवान का विधान है। इसी को भगवान ध्यानदेव कहते हैं, सदगुरु आपे सया भेटे चिगा। भागवत में कथा आती है, परीक्षित जी को शाप मिला, गंगा तट पर आकर बैठ जाते हैं, वहां पर उनको सदगुरु रूप में शुकदेव जी आकर पहुंचते हैं। बालक ध्रुव की कथा आती है, 5.5 वर्ष का ये बालक जब भगवान की उत्कंठता जब इसमें जगती है और चल पड़ता है, घर से निकल पड़ता है, तो नारद जी आकर उनका मार्गदर्शन करते हैं। तो अंजना तप कर रही है, वानर राज केसरी की पत्नी तीव्र भावना से तप कर रही है। जप, स्नान, तप और आगे का मार्गदर्शन मिले, उनकी उत्कंठा है। और एक बार एक सच्चे मुनि उनको दिखे और जाकर प्रणाम किया। प्रणाम करना जरूरी होता है बड़ों को, माता पिता को, बड़ों को, यानी जो ज्ञान में बड़े हुए हैं, जिनका ज्ञान बढ़ा हुआ है, ऐसे महात्माओं संतों को प्रणाम, साधुओं को करने से आयु बढ़ती है, विद्या प्राप्त होती है, बल बढ़ता है और ऐश्वर्य यश बढ़ता है। तो अंजना प्रणाम किए, उनके आंखों में 2 आंसू आ गए। दुखी व्यक्ति कहीं बोलना चाहता है, कोई मार्गदर्शन चाहता है। मुनि ने पूछा, क्या हुआ? तो वानर राज केसरी की पत्नी कहती है, मैं पुत्र प्राप्ति के लिए तप कर रही हूँ। श्रद्धा, प्रामाणिक प्रयास और तप से प्रभु सारी व्यवस्था करते हैं। मतंग मुनि कहते हैं, कैसा बेटा चाहिए बताओ? भगवती अंजना कहती है, धार्मिक हो, साधुओं और गौ माता की रक्षा करे, भगवान की सेवा करे, विशुद्ध जीवन जिए, ऐसा पुत्र चाहिए, महाबलवान चाहिए। मतंग मुनि कहते हैं, बलवान पुत्र चाहिए तो वायुदेव की उपासना करना जरूरी है। यही बात हमारे को महाभारत में मिलती है। पांडु कुंती से कहते हैं, बलवान पुत्र चाहिए तो तुम्हें वायुदेव की कृपा के बिना तो ये हो ही नहीं सकता। वायु बलवान है, पूरे ब्रह्मांड में भी बलवान वायु है और पिंड में भी बलवान वायु है। मतंग मुनि मार्गदर्शन करते हैं, यहाँ तप नहीं होगा, सुमेरु पर्वत है, स्वर्ण है, यहाँ पर राज्य में बैठकर ज्यादा सुखों में कभी भी तप होता नहीं है, पर प्रयास करना प्रयास करना चाहिए। मतंग ऋषि कहते हैं, दक्षिण में वेंकटाद्रि, जिसको आजकल तिरुमला कहते हैं, तिरुपति बालाजी, भगवान वेंकटेश प्रभु का वह स्थान, उस पर्वत के पास पाताल गंगा के पास रहकर वायुदेव की आराधना करो। वहां पर साक्षात नारायण का वास है। परमात्मा की जैसी प्रेरणा हुई वैसी बता रहा हूँ। पर प्रश्न है, अभी अंजना कहती है, मैंने अभी तक पुत्र प्राप्ति के लिए महादेव की आराधना की है। ऋषि मतंग कहते हैं, अरे बावरी, उन्हीं की कृपा से ही तो बतलाने आया हूँ, साक्षात महादेव का अंश तुम्हारे यहाँ आएगा। वानर केसरी राज और अंजना
भगवती दोनों वेंकटाद्रि तिरुमला को पहुंचे और वहां के भगवान को पुनः पुनः प्रणाम किया। जिस क्षेत्र में जाते हैं वहां के स्थान देवता की अनुकूलता प्राप्त करना जरूरी होता है। बहुत बड़ी पूजाएं करना नहीं होता है, बस प्रणाम किए, अल्प पूजा किए, उससे भी काम हो जाता है। जैसे हम हरिद्वार जाते हैं, हरिद्वार में स्नान करते हैं, मनसा जी का दर्शन करते हैं माता, और दूसरे मंदिरों में भी जाते हैं, पर हरिद्वार की मुख्य इष्ट देवता जो है वो माया देवी है। उनका दर्शन करेंगे तो हरिद्वार का बहुत पुण्य प्राप्त होगा। नहीं तो मनोकामना पूर्ति होती है और प्रतिकूलता भी होती है। भगवान वेंकटेश के दर्शन किए और तप में लग गए। पहले महादेव की आराधना हुई और फिर वायुदेव की आराधना शुरू हो गई। ये आराधना उपासना छल नहीं है, इसका तो फल ही फल है। महीनों तक उनकी उपासना चली। जैसे घर में पेंट कराना है तो पुराना पेंट घस के निकालना पड़ता, फिर नया रंग लग जम जाता है। उसी प्रकार जैसे नवरात्रि का उपवास करना है तो पहले प्रायश्चित करते हैं, श्राद्ध करते हैं, फिर उपवास का रंग, उपवास नवरात्रि के उपवास का रंग लाता है, पुण्य अपार मिलता है। इसी को शास्त्र में दोषापनय और फिर गुणाधान कहा है। पहले तप से दोष नष्ट होगा, फिर अगला पुण्य शीघ्र मिल जाता है। तो करके देखिए, 1 महीना तप करके देखिए, नियम से रह के देखिए, मनुष्य की मनोवृत्तियां बदलती है, सुख की वृद्धि होने लगती है। रावण का बहुत अत्याचार बड़ा है। गरीबों को, मुनियों को, साधुओं को, गौ माता को कट मारना। जो स्त्री उसको अच्छी लगती है उसको जबरदस्ती अपहरण करना, देवताओं को तंग करके रखा है। इतने पाप बढ़ गए ये रावण के कि सब देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की। सब देवता अपने अपने अंश से, जैसा ब्रह्मा जी जामवान का रूप लेकर आए, हनुमान जी वायुदेव का अंश उनमें, और महादेव जी का, आदि जी के अवतार हनुमान जी, भगवती अंजना जी का और वानरराज केसरी जी का तप चला है। और एक बार प्रातः काल की बेला में एक चील सदृश पंछी द्वारा उनकी गोदी में पायस का प्रसाद उनकी झोली में गिराया गया और वो भगवान का प्रसाद समझकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने उनका बड़ी श्रद्धा से सेवन किया और भगवान वायुदेव ने भी कृपा की। दंपति को प्रसन्नता हुई और गर्भ रहा। अगस्त मुनि कहते हैं, वसंत की ऋतु, मंगलवार का दिन, पूर्णिमा नक्षत्र चित्रा, प्रातः काल बेला में एक कनक कांत नाम स्वर्ण तपे हुए स्वर्ण जैसे बालक को अंजना ने जन्म दिया। पवन सुत हनुमान भगवान की जय, हनुमान भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। दिव्य तेज और दिव्य बालक का दर्शन करके सबको सुख प्राप्त हुआ। ये सामान्य वानर का जन्म नहीं है, देवाधिदेव महादेव ही विशिष्ट कार्य हेतु पधारे हैं। देवताओं ऋषियों ने स्तमन किया, पुष्पों की वर्षा की, सबको सुख ही सुख प्राप्त हुआ। देवता स्वरूप है हनुमान जी, हनुमान जी भक्त स्वरूप है और हनुमान परम ब्रह्म रूप भी है। कथा से शीघ्र कल्याण होता है। स्वामी जी की हर प्रकार की कथा, साधना कैसे करें, ध्यान कैसे करें, भगवान राम जी की सब कथाएं वहाँ YouTube पे उपलब्ध है। कृपया इसका लाभ लें। नागपुर के आसपास, नागपुर में 2-3 घंटे का कथा प्रवचन, मैं स्वामी जी का शिष्य थोड़ा थोड़ा प्रयास कर रहा हूँ कि आपकी सेवा, भगवान सेवा, सार्वजनिक उत्सव मंदिरों में निशुल्क। संपर्क 9420853841, शाम
5 से 6। जय सियावर रामचंद्र भगवान की जय। इसमें जो भी अच्छा श्री भगवान का, श्री गुरु महाराज का, बार बार इसे कथा सुनेंगे तो आपको बहुत अनमोल सूत्र इसमें मिलेंगे।